गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट के लेसन नंबर 1 भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हम इसमें जानेंगे भाषा क्या है, भाषा के कितने भेद होते हैं और व्याकरण क्या है, व्याकरण के कितने अंग हैं। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे भाषा के बारे में। दीपक, रोहन मुझे अपनी पुस्तक दे दो। रोहन, यह लो। उपर्युक्त वाक्यों में एक ने अपनी बात कही और दूसरे रोहन ने पहले वाले दीपक की बात समझी। इस प्रकार हम कह सकते हैं भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अर्थात भाषा वह माध्यम है जो हमारे मन में आए विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाती है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का सबसे सशक्त और अच्छा माध्यम है। भाषा के द्वारा हम अपने मन में आए सारे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आगे देखेंगे, हम अपने विचारों को बोलने के साथ साथ लिखकर भी समझा सकते हैं तथा दूसरे के लिखे हुए विचारों को पढ़कर भी समझ सकते हैं। अर्थात जैसे हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उनको हम दो प्रकार तक दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के विचारों को दो ही प्रकार से हम समझते हैं। नंबर 1 बोलकर और नंबर 2 लिखकर। अगर हमारे मन में हुए, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ देखेंगे बोलने के साथ साथ लिखकर भी समझा सकते हैं। इसके आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं। नंबर 1 लिखित भाषा, नंबर 2 मौखिक भाषा, नंबर 3 सांकेतिक रूप। इसमें हम देखेंगे भाषा के रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। लिखित भाषा जिसे हम लिखकर एक दूसरे को समझा सकते हैं या उसके विचारों को पढ़कर हम समझ सकते हैं। नंबर 2 मौखिक रूप जिसे बोलकर हम दूसरों को अपने विचार बता सकते हैं या सुनकर उनके विचारों को समझ सकते हैं। तीसरा है सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप कहते हैं किसी के संकेत के द्वारा अपने विचारों को समझाना या बताना। संकेत इशारे के द्वारा हम एक दूसरे को हमारे मन में क्या विचार है समझा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे, पहले चित्र में राम अपनी बहन को अपनी बात पत्र लिखकर समझा रहा है। दूसरे चित्र में एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपनी बात बोलकर समझा रहा है। हम यहाँ पे इन चित्रों को देखेंगे। यहाँ पे ये एक पत्र लिख रहा है बच्चा और यहाँ पे ये चलो हम खेलें बोलकर एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं। आगे नंबर 1 यहाँ पे फिर भाषा का रूप है ये लिखित रूप। भाषा का लिखित रूप किसे कहते हैं? यह भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे कहानी लिखना, पत्र लिखना, प्रश्न उत्तर लिखना आदि भाषा के लिखित रूप हैं। अर्थात जिनको हम लिखकर समझाते हैं वो भाषा का लिखित रूप है। जैसे कहानी लिखना, पत्र लिखना, प्रश्नोत्तर लिखना आदि भाषा के लिखित रूप हैं। नंबर 2 मौखिक रूप। इसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे बच्चों द्वारा कविता, कहानी, गाना सुनना या सुनाना भाषा के मौखिक रूप हैं। बातें करना आदि जो हम बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं वो भाषा का मौखिक रूप होता है। नंबर 3 आगे देखेंगे हम। नंबर 3 सांकेतिक रूप। जब हम अपने मन के भावों को संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं तो इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। इसमें हम हाथ, सिर तथा आंखों का प्रयोग करते हैं। चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों के द्वारा यातायात को नियंत्रित करता है। कभी कभी संकेतों का सही अर्थ समझना कठिन होता है,
इसलिए भाषा का यह रूप अधिक प्रचलित नहीं है। अर्थात जो सांकेतिक रूप है वह भाषा का ऐसा रूप है जिसके द्वारा अगर हम कोई हमारी तरफ इशारे कर रहा है तो कई बार हम उन इशारों को सही सही नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इस भाषा का प्रचलन अधिक नहीं है। आगे हम यहाँ देखेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, यहाँ हम व्याकरण के विषय में जानेंगे। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम यह सीखते हैं कि भाषा को किस प्रकार हमें प्रयोग करना चाहिए, भाषा को हम शुद्ध रूप से कैसे बोल सकते हैं, शुद्ध रूप से कैसे लिख सकते हैं, जिसके द्वारा हमें इन सब बातों का पता चलता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द और नंबर 3 वाक्य। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द और नंबर 3 वाक्य। आगे हम यहाँ देखेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे अक्षर भी कहते हैं। इसके और खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे क, पे, ने, जे आदि वर्ण हैं। अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम अक्षर कहते हैं। इसको हम और भागों में नहीं बांट सकते हैं, टुकड़ों में नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए हैं, क, पे, ने, जे आदि वर्ण, इनको हम और भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 शब्द। शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अर्थात वर्णों के सही क्रम को जोड़ने पर, अक्षरों के सही क्रम को जोड़ने पर शब्द बनते हैं, जैसे पवन, सावन, भारत आदि। नेक्स्ट नंबर 3 वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों के सही क्रम को जोड़ने पर वाक्य बनते हैं। यहाँ हम देखेंगे उदाहरण, जैसे हम सब भारतवासी हैं, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे हम देखेंगे इस सेंटेंस में हम सब भारतवासी हैं। यहाँ पर अगर हम इन शब्दों को एक दूसरे के स्थान से बदल दें तो इनका सही अर्थ नहीं निकलेगा, इस वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलेगा और इसका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। अर्थात हम इसे वाक्य नहीं कह सकते। इसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएगा, जिसे हम वाक्य नहीं कह सकते। आगे हम यहाँ पे देखेंगे लिपि। लिपि क्या है? भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अर्थात किसी भी भाषा को लिखने का तरीका या लिखने की विधि उसकी लिपि कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा व राजभाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा जो हमारे राष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, और राजभाषा जिसमें हमारे सारे राजकीय कार्य किए जाते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा हमारे देश में, भारत देश में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो भाषा बोलते हैं वह कौन सी भाषा है? हिंदी है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारे सारे राजकीय काम भी हिंदी भाषा में ही होते हैं, तो हमारी राजभाषा भी हिंदी है। इसकी लिपि कौन सी है?
देवनागरी। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसकी लिपि रोमन है। हिंदी भाषा को 14 सितंबर सन 1949 को संविधान के अनुसार राजभाषा स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अर्थात 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को हमारे देश में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने यहाँ पे भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, व्याकरण क्या है, व्याकरण के कितने अंग हैं, लिपि किसे कहते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या है, हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और इसे लिखकर याद करेंगे। आगे यहाँ पे देखेंगे स्मरण रखने योग्य बिंदु। यहाँ पे स्मरण रखने योग्य बिंदु, विचारों के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। व्याकरण भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाता है, अर्थात व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण के मुख्य अंग हैं वर्ण, शब्द और वाक्य। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा व राजभाषा दोनों हैं। इन्हें हम ध्यान से लिखेंगे और इनका अच्छे से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।